बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम टू सुपीरियर कॉलेज वज़ीराबाद यूनिवर्सिटी कैंपस। टुडे वी गोइंग टू डिस्कस lecture number 3 from book Plant Systematic Anatomy and Development with course code BOT 302. I am Professor Nida Mubin, lecturer of botany in Superior College Wazirabad University campus. This lecture for class BS Chemistry second semester. Today the topic of discussion is nomenclature. In this lecture we discuss about introduction of nomenclature, rules of nomenclature, significance of nomenclature, binomial nomenclature, rules of binomial nomenclature, codes for nomenclature, and importance of nomenclature. The objective of lesson are to understand about nomenclature. डिटेल स्टडी करेंगे हम नॉमेनक्लेचर के रूल्स कि किन रूल्स पे नेमिंग की जाती है। नॉमेनक्लेचर की इम्पोर्टेंस देखेंगे और नॉमेनक्लेचर की टाइप बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को डिटेल्ड स्टडी करेंगे। जिन रूल्स पे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेम्स दिए जाते हैं प्लांट्स को, उन रूल्स को स्टडी करेंगे। नॉमेनक्लेचर के लिए जो कोड्स इंटरनेशनली प्रोवाइड किए गए हैं उनको स्टडी करेंगे। इसके अलावा टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉमेनक्लेचर कि नॉमेनक्लेचर की इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर इज अ लैटिन वर्ड जिसे फर्दर नेक्स्ट 2 मोर लैटिन वर्ड्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ नॉमन जिसका मतलब है नेम एंड सेकंड इज़ क्लैरा विच मीन्स टू कॉल। सो नॉमेनक्लेचर इज सिंपली रेफर टू एज नेमिंग थिंग्स ट्रेडिशनली। More precise definition would be the branch of taxonomy which deal with assigning name to taxonomic group in conformity with published rules। के इंटरनेशनली कुछ रूल्स होंगे उनको फॉलो करते हुए जब हम साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर क्लोजली एसोसिएट है क्लासिफिकेशन से, बिकॉज हम क्लासिफिकेशन साइंटिफिक नेम्स को देख के करते हैं। इसमें साइंटिफिक नेम में जीनस होती है, स्पीशी होती है, वैरायटी होती है। ओनली एक सिंगल नेम होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनेशनली उसके लिए यूज़ किया जाता है। उस सिंगल नेम को ही साइंटिफिक नेम कहा जाता है और इस साइंटिफिक नेम को ही हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें नॉमेनक्लेचर में जो प्लांट्स को या ऑर्गेनिज्म को नेम असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिस्टम, वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं? द यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर और एज फॉलोइंग। हर एक जो बायोलॉजिकल नेम होगा हमेशा उसको लतीन में लिखा जाएगा या उसको अटैलिक मीन्स कि हम या तो उसको अटैलिक करेंगे या हम उसको बोल्ड फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम बोल्ड भी नहीं करेंगे और अटैलिक भी नहीं लिखेंगे तो थर्ड ऑप्शन ये है कि हम उसको अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट वर्ड हमेशा जीनस होगा और जो सेकंड वर्ड है वो स्पीशीज का होगा। जब हम हाथ से लिख रहे होंगे तो देन हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जब हम प्रिंटेड फॉर्म में सॉफ्ट में लिख रहे होंगे तो इसको अटैलिक कर लेंगे। फर्स्ट
वर्ड जो जीनस है उसका हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा, जबकि जो सेकंड नेम एपिथिट जिसे हम स्पीशीज कहते हैं वो स्मॉल लेटर में ही उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियन ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है, होमो मीन जीनस, सैपियन उसकी स्पीशी है, और जीनस के वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट देख लें कैपिटल लिखा गया है। मैंगीफीरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है और इसको भी इटैलिक में लिखा गया है, और पहला अल्फ़ाबेट जीनस का कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स हैं। नॉमेनक्लेचर के सिग्निफिकेंस क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये यूनिवर्सलिटी इसके अंदर होती है, यूनिवर्सल नाम होता है, पूरी दुनिया के हर एक कंट्री के अंदर यही नाम यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है इसकी यूनिकनेस। यूनिकनेस ये है कि जो नेम हम एक दफ़ा किसी भी ऑर्गेनिज्म को दे देंगे दोबारा वो नेम किसी भी और ऑर्गेनिज्म का नहीं होगा। इससे स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है प्लांट्स को या किसी भी कंट्री की बुक्स को, क्योंकि उसमें जिधर भी आप जिस भी कंट्री की बुक होगी जब मैंगीफीरा इंडिका का वर्ड आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि वो स्टडी अबाउट मैंगो। स्टेबिलिटी है नॉमेनक्लेचर में, अगर हम नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग तो हम साइंटिफिक नेम दे देते हैं, अगर हम साइंटिफिक नेम ना हों तो कॉमन नेम होते हैं और हर किसी के लिए वही यूज़ किए जाते हैं। और जो कॉमन नेम है एक जगह पे क्या पता कॉमन नेम फॉर एग्जांपल हम ब्लू बेल कहते हैं, तो ब्लू बेल एक जगह पे फ्लावर को कहा जा रहा हो और दूसरी जगह पे किसी बर्ड का नाम हो, तो ये काफ़ी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करते हैं, जबकि साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर में ऐसा नहीं होगा। कॉमन नेम होगा जो कि पूरी वर्ल्ड में वही यूज़ किया जाएगा। साइंटिफिक नेम जो है वो स्टैंडर्ड नेम होता है और एप्लीकेबल होता है पूरी वर्ल्ड में। नेक्स्ट वी गोइंग टू स्टडी अबाउट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर्मल सिस्टम है जिसमें हम नेम देते हैं ऑर्गेनिजम्स को और उस नेम के दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स होने की वजह से उसे हम बाइनोमन कहते हैं। बाय मीन्स टू, नॉमन मीन्स नेम, टू नेम्स होना साइंटिफिक नेम जो है। वर्ड जो बाइनोमियल है ये भी लतीन वर्ड है, इस नेम के टू पार्ट्स हैं। सिंपली हम इसमें कहते हैं कि हम प्लांट्स के नेम देंगे जिसमें टू वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे, एक वर्ड जीनस होगा और दूसरा वर्ड स्पीशीज़ होंगी। नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर हम ओवरऑल देखें तो टू वर्ड्स आपस में मिलते हैं लतीन में और वो साइंटिफिक नेम बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। फॉर एग्जांपल कॉमन नेम ह्यूमन माइक्रोबायोम में हम देखें ई शर्किया कोलाई जो कि गट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये फर्स्ट पार्ट है बाइनोमियल का ई शर्किया, ये जीनस है माइक्रोब की, और सेकंड जो स्पेसिफिक एपिफिट मीन के जो स्पेसिफिक स्पीशी है वो कुलाई है। इस तरह से पूरी वर्ड में ई शर्किया कुलाई ही नाम जो है वो यूज़ किया जाएगा। कुछ रूल्स हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कि हाँ जब हम नेमिंग देने लगेंगे तो उस नेम के लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाएंगे। ये वो रूल्स हैं जो इंटरनेशनली फाइनलाइज कर दिए गए हैं, हमेशा इनकी बेस पर ही नेम्स जो है वो दिए जाएंगे प्लांट्स को। नंबर 1 है व्हेन टू यूज़ कैपिटल लेटर। ये रूल सेट कर दिया गया है कि कैपिटल लेटर सिर्फ जीनस के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के लिए यूज़ करना है, बाकी पूरे नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो हम साइंटिफिक नेम रखेंगे उस पूरे नेम में कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होगा सिवाय फर्स्ट लेटर के, और वो भी जीनस के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से, नॉट फ्रॉम फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ स्पीशीज़।
व्हेन टू राइट इन अटैलिक, कि हम उसको अटैलिक में कब लिखेंगे। अगर हम प्रिंटेड फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में लैपटॉप के ऊपर वर्ड पे काम कर रहे हैं, देन हम उसको अटैलिक लिखेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम हैंड रिटन काम कर रहे हैं उसमें हम उसको टेढ़ा करके लिखना शुरू कर दें। अगर हम हैंड रिटन लिखेंगे तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे। हैंड रिटन में आपने बोल्ड का ऑप्शन भी नहीं रखना, अगर आप उसको मार्कर से भी लिखेंगे लेकिन आप उसको अंडरलाइन ज़रूर करना है। जबकि आप वर्ड पे जब काम करेंगे तो अटैलिक कर लेंगे तो फिर उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। इसके अलावा जब हम पूरा एक सेंटेंस लिखेंगे तो उस पूरे को अंडरलाइन या पूरे को अटैलिक नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो अंदर साइंटिफिक नेम के दो वर्ड होंगे उनको अटैलिक किया जाएगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इनिशियल, कि शुरू पे पहला वर्ड कौन सा होगा और सेकंड वर्ड कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल मैंगोफिरा इंडिका, मैंगोफिरा जीनस है। जब भी साइंटिफिक नेम रखे जाएंगे, जब हम नेमिंग करेंगे इंटरनेशनली, तो जो फर्स्ट स्टार्ट होगा नेम से वो जेनेरिक नेम होगा। जेनेरिक नेम इज़ ऑलवेज रिटन बिफोर द स्पेसिफिक एपिफिट in full from the very first time it is used in a specific piece of a writing. After that, the abbreviations of generic name that would be the initial capital letter of generic name should be used to refer the genus. One thing should be kept in mind that generic initial should not be confusing to other the genera used in same paper. जो जीनस का नेम है उससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर स्पीशीज सेम आ रही हैं तो उसका या जीनस हमेशा क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो हमें पता चल जाएगा। फोर रूल इज कॉमन नेम vs साइंटिफिक नेम। इन कंट्रास्ट टू साइंटिफिक नेम मोर precisely when referring to the genera, the common name should always be in lower case and in non-italicized. फॉर एग्जाम्पल कि जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखें तो साथ में कॉमन नेम भी मेंशन कर दें ताकि उसको स्टडी करना इजी हो जाए। लेकिन कॉमन नेम ना ही इटैलाइज्ड होगा, ना ही बोल्ड होगा, ना ही अंडरलाइन होगा। फिफ्थ रूल इज़ स्पीशीज़ एंड सब स्पीशीज़ एब्रीवेशंस। जब हम साइंटिफिक नेम लिख रहे होंगे तो अगर हम स्पीशीज़ का या सब स्पीशीज़ को लिखने लगेंगे तो उसके एब्रीवेशन स्पीशीज़ के लिए SP डॉट यूज़ करेंगे, सब स्पीशीज़ के लिए SUB SP डॉट ये यूज़ करेंगे। ये एब्रीवेशन हैं, SP मीन्स स्पीशीज़ और SUB SP डॉट मीन सब स्पीशीज़ जो हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन रूल है प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म ऑफ जीनस इज़ जेनरा, स्पीशीज़ इज़ स्पीशी, मीन कि हम SP को SPP में जो ट्रांसफ़र कर लेंगे। बैसिलस जो कि एक बैक्टीरिया का नाम है, इसकी जो प्लूरल फॉर्म है वो बैसिलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस की स्ट्रेप्टोकोकाई है और प्रोटोजोन की प्रोटोजोआ है। मीन्स कि इसमें प्लूरल फॉर्म्स भी होंगी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि नॉमेनक्लेचर हेल्प देती है इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में इस तरह से हेल्प देती है कि पहले ये बड़ा मुश्किल होता था कि अगर कंट्री के किसी एक एरिया में वो नाम यूज़ कर लिया गया है तो क्या पता उसी कंट्री के किसी दूसरे एरिया में हम जाते हैं तो हमें उस नाम के बारे में पता ना हो, फिर मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो सबसे इजी ये है कम्युनिकेशन कि हम साइंटिफिक नेम रख देते हैं तो वर्ड के जिस मर्ज़ी पार्ट में चले जाएं तो हम हमेशा यही जो साइंटिफिक नेम है उसको यूज़ करेंगे। तो कोई दो डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट आपस में बात कर रहे हैं कि तो वो जब टर्म यूज़ करेंगे राना टाइग्रीना तो दोनों को पता होगा कि वो टॉक अबाउट फ्रॉग। नेक्स्ट इज़ रेडिकेट्स कन्फ्यूजन। नॉमेनक्लेचर की वजह से जो कन्फ्यूजन्स थी वो ख़त्म हो गई।
जब कॉमन नेम यूज़ किए जाते हैं तो उससे बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं, बिकॉज वी यूज़ डिफरेंट नेम्स फॉर सेम स्पीशीज़ इवन इन अ सेम कंट्री। कॉमन नेम हमेशा से कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक ही स्पीशीज़ के एक ही कंट्री के अंदर मैनी नेम्स हो सकते हैं, ये वेरी करते हैं एरिया टू एरिया। तो जो कॉमन नेम से हट के नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग साइंटिफिक नेम है, तो उनने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया ऑर्गेनिजम्स को, जिससे तमाम किस्म की कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई। श्योरली बेटर दैन द पोलिनोमियल। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो पोलिनोमियल से बेहतर है। पोली में आगे से वैरायटी भी शामिल हो जाती है, जबकि जो बाइनोमियल है उसमें क्लियर है कि दो ही चीज़ें होंगी, जीनस होगा और स्पीशी होगी। इन दो पार्ट्स की बेस पे जो है हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोली में सम टाइम 12 पार्ट्स भी यूज़ हो सकते हैं। पोलिनोमियल में देखें जैसे एपिस, पब्सिन्स, थोरैक्स, सबग्रीसियो, एब्डोमन, फिस्को, पेडिपस, पोस्टिकस, ग्लैब्रस, यूट्रिनक्यू, मार्जिन, सिलिएटिस। ये सारे नेम जो है वो हम यूज़ करते हैं उसमें पोलिनोमियल में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि इसमें मैनी कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया गया। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल था, तो इसके लिए जो बाइनोमियल दो वर्ड्स पे मुश्तमिल नेम है वो ज़्यादा बेस्ट है और इजी है। डिस्क्रिप्टिव बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। इसमें डिस्क्रिप्शंस मौजूद हैं। इसमें जब हम नेम को देखते हैं, हम कहते हैं मैंगी फीरा इंडिका या रोज़ा इंडिका। अब रोज़ा इंडिका रोज़ का नाम है। अब रोज़ा हमें पता चल गया उसकी जीनस है, इंडिका उसकी स्पीशी है, तो हमारे लिए इजी है। इसमें डिस्क्रिप्शन मौजूद हैं, हम नेम पढ़ के तो उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। जब प्लांट्स को या ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दे दिए जाते हैं तो इजी हो जाता है उनको क्लासिफाइड करना, उनको ग्रुप्स में रखना। बिकॉज बहुत से प्लांट्स ऐसे होंगे, बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनकी जीनस नेम सेम होगा। जब हम ऐसे प्लांट्स देखेंगे जिनका जीनस नेम सेम है, तो हम उन सब को इकट्ठा करके एक ग्रुप में रख देंगे। तो साइंटिफिक नेम देने से क्लासिफिकेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि एक दफ़ा जब हम किसी प्लांट को रख देंगे किसी एक ग्रुप में, तो दोबारा से उस प्लांट को हम किसी और में नहीं रखेंगे, क्योंकि एक दफ़ा हम उसको प्लेस कर चुके होंगे और नेम भी एक ही होगा, तो इस तरह से कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। डिफरेंट इंटरनेशनली कंपनीज़ ने कोड्स दिए थे नॉमेनक्लेचर के लिए, कि कोड्स मीन कि उनने वो करैक्टर्स डिफ़ाइन कर दिए गए थे कि कौन कौन से करैक्टर्स को स्टडी किया जाएगा और उन करैक्टर्स की बेस पे किस तरह से प्लांट को नाम दिया जाएगा, क्या क्या उसमें वर्ड्स होंगे, उसको लिखने का रूल क्या होगा। इसके लिए एक इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट्स है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, ICN एब्रीवेशन है उसका। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इसे हम ICBN कहते हैं। ये बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है, इसमें स्पेसिफिक नहीं किया गया कि हम सिर्फ एल्गी को देखेंगे, सिर्फ फंजाई को देखेंगे, सिर्फ प्रोकैरियोट्स को देखेंगे या सिर्फ बैक्टीरिया को देखेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस, इसे हम ICTV कहते हैं। तो ये डिफरेंट कोड्स हैं नॉमेनक्लेचर के लिए, डिफरेंट रूल्स बनाए गए थे, तो उसको हम जो है वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वी गोइंग टू स्टडी अबाउट ICBN, which is abbreviation of International Code of
बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें वो सेट ऑफ रूल्स हैं, वो रिकमेंडेशंस हैं, मीन्स के इसमें वो रूल्स बताए गए कि जिन रूल्स के अकॉर्डिंग प्लांट्स को नॉमेनक्लेचर के अंदर रहते हुए साइंटिफिक नेम दिए जाएंगे। इसमें हर साइंटिस्ट के जो टेक्सोनोमिस्ट हैं, मींस के जो टेक्सोनोमी को स्टडी करते हैं, उनके सजेशन को देख मिलाया गया और सबको एक्सेप्ट करके मॉडिफिकेशन करके तो वर्ल्ड वाइड रूल्स बना दिए गए। अब जिधर भी साइंटिफिक नेम किसी भी साइंटिफिक ने देना होगा वो ICBN के अकॉर्डिंग देगा, इसके रूल्स को फॉलो करेगा। द गाइडिंग प्रिंसिपल इन द बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर प्रायोरिटी पे होंगे। ICBN सेट द फॉर्मल स्टार्टिंग डेट ऑफ प्लांट नॉमेनक्लेचर, जो कि 1 मई 1753 में शुरू हुए थे। द पब्लिकेशन ऑफ स्पीशीज प्लांट्रम बाय लीनियस, सबसे पहले लीनियस ने स्पीशीज प्लांट्रम मीन्स के प्लांट की नॉमेनक्लेचर पेश की थी। बोटेनिकल नेम इज़ फिक्स टू अ टैक्सोन बाय अ टाइप, कि ये फिक्स होते हैं, इनके रूल्स फॉलो किए जाएंगे और यूनिवर्सल नाम दिया जाएगा। दिस इज़ ऑलमोस्ट इनवेरिएबल dried plant material and is usually deposited and preserved in herbarium through can be a image। जिस भी प्लांट को साइंटिफिक नेम दिया जाता है तो उसका एक हर्बेरियम बना लिया। हर्बेरियम का मतलब ये होता है कि प्लांट कलेक्ट किया जाता है, उसको ड्राई इस तरह से किया जाता है कि वो उसको फंगस का अटैक उसके ऊपर ना हो सके या बैक्टीरिया का। देन उसको हर्बेरियम पेजेस के ऊपर चिपका दिया जाता है और उसके ऊपर लिख दिया जाता है उसका कंप्लीट बायोडाटा। मीन्स कि कोई भी उस हर्बेरियम को जब स्टडी करेगा तो हर एक प्लांट का उसको सारा बायोडाटा पता चलता जाएगा। सम टाइम collection can be viewed online at the websites। समटाइम जो हर्बेरियम है उनको ऑनलाइन भी अपलोड कर दिया जाता है ताकि वहाँ से स्टडी किया जा सके। बोथ दिस प्रिंसिपल आज रेगुलेटेड एंड लिमिटेड, ये रूल को फॉलो करना ज़रूरी है। टू अवॉइड अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट ऑफ प्रायोरिटी, कोई भी साइंटिफिक ऐसा नहीं कर सकता कि कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं कर सकता कि साइंटिफिक नेम देते हुए अपनी डिज़ायर्स यूज़ कर ले। मीन्स कि वो चाहे कि अगर मैंने ये प्लांट का नेम डिस्कवर किया है तो मैं इसको इस प्लांट को अगर मैं डिस्कवर कर रहा हूँ तो मैं अपने नेम पे इसका प्लांट रख लूँ, नेम रख लूँ, या फिर मैं अपने किसी फेवरेट पर्सन की नाम के साथ इसका नाम रिलेट कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। ICBN के जो रूल्स हैं उसी को फॉलो किया जाएगा। अबव द टेक्सोनोमिक रैंक ऑफ फैमिली वेरी फ्यू हार्ड रूल्स अप्लाई, इसमें हार्ड रूल्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। वीना कोड इज़ आल्सो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। आज के लेसन की जो समरी थी वो ये थी कि हमने देखा कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, जिसमें हम साइंटिफिक नेम देते हैं। नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं कि साइंटिफिक नेम कैसे लिखा जाएगा, जीनस होगी, स्पीशी होगा, अटैलिक लिखेंगे, अगर वर्ड पे लिखेंगे, हैंड रिटन लिखेंगे तो हम उसको अंडरलाइन करके लिखेंगे। पहला नेम हमेशा जीनस होगा और उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, जबकि स्पीशीज़ में कुछ भी कैपिटल लेटर नहीं होंगे, सारे स्मॉल लेटर होंगे। नॉमेनक्लेचर के सिग्निफिकेंस के पूरी वर्ड में हम इनको यूज़ कर सकते हैं, इजी टू स्टडी हैं, कम्युनिकेट इजीली कर सकते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसमें हमने कहा कि 2 नेम्स दिए जाएंगे, जीनस होगी, स्पीशीज़ होगी। देन हमने इसके कुछ रूल्स जो हैं वो पढ़े थे कि किन रूल्स की बेस पे हम नॉमेनक्लेचर जो है वो करेंगे, और नॉमेनक्लेचर में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में नेम लिखेंगे कैसे। कोड्स फॉर नॉमेनक्लेचर डिफरेंट इंटरनेशनली कंपनीज़ हैं जिनने जो है वो बनाए हैं, रूल्स बनाते हैं कि नेम्स किस तरह से दिए जाएंगे। जैसे बैक्टीरिया के लिए, एंजी के फंजाई के लिए जो हमने स्टडी किया वो था इंटरनेशनली कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। देन हमने ICBN ने कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, हमेशा उन रूल्स को फॉलो किया जाएगा और देन जो है वो नेम्स दिए जाएंगे प्लांट्स को। और इसके अलावा हमने इम्पोर्टेंस ऑफ नॉमेनक्लेचर पढ़ी।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।